नमस्कार आदाब, मैं मारूफ मिलन रहमानी। स्वागत है आपका सारा सच में। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को जमानत मिल पाना अब क्या मुश्किल हो गई है। बंगाल की मुख्यमंत्री और राज्यपाल आमने सामने क्यों है और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के किस फैसले पर रोक लगा दिया है। आज ऐसे ही 10 मुख्य खबरों की चर्चा करेंगे सारा सच पर। हमारे न्यूज वीडियोस को देखने के साथ साथ लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल सारा सच को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। पूर्व सांसद और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को 32 साल पुराने अपहरण के मामले में जमानत नहीं मिल पाई। उनकी बेल रिजेक्ट हो गई है। अब उनके पास हाईकोर्ट जाने का विकल्प है। जिला कोर्ट ने गवाहों और तमाम सबूतों को देखते हुए सुनवाई कर ली है। मधेपुरा सेशन कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान उनके वकीलों ने पप्पू यादव की जमानत की मांग को लेकर अपनी दलील दी थी, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। पप्पू यादव फिलहाल दरभंगा मेडिकल कॉलेज में अपना इलाज करा रहे हैं। इससे पहले आज सुबह 8 बजे सेशन कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। बिहार के बेगूसराय जिले में एक व्यक्ति अपनी बीवी बच्चों को खिलाने के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं कर पाया तो उसने फंदे से लटक कर सुसाइड कर ली। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के बेगम सराय इलाके की है। मृतक की पहचान बेगम सराय निवासी ब्रह्मदेव मांझी के पुत्र महेश मांझी के रूप में की गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि लॉकडाउन में महेश मांझी की नौकरी छूट गई थी, जिसके कारण उसकी माली हालात ठीक नहीं थी। 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से ही नसीब हो पाती थी, इसलिए घर में बीवी से झगड़े होते रहते थे। इधर मौके पर बछवाड़ा थाना के पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में मंगलवार को हादसा हो गया। यहां ललिता घाट में अधिग्रहित किए गए जर्जर छात्रावास का हिस्सा ढह गया। मलबे में 8 मजदूर दब गए। इनमें से 2 की मौत हो गई, जबकि 6 घायल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के कमिश्नर को फोन कर हादसे का अपडेट लिया। मंदिर प्रशासन ने मृतकों को 5-5 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए ललिता घाट स्थित गोयनका छात्रावास का अधिग्रहण किया गया है। बताया जा रहा है कि सोमवार की रात उमस भरी गर्मी के कारण कार्यदायी संस्था के मजदूर इस छात्रावास के जर्जर हिस्से के नीचे सोए हुए थे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में अब प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के इंजेक्शन लोग लगवा सकेंगे। आदेश के बाद भी पिछले 1 महीने से कई अस्पताल वाले इंजेक्शन नहीं लगा पा रहे थे। हालांकि इसके लिए लोगों को 850 से 1250 रुपये तक का भुगतान करना पड़ेगा। इसमें 18 से 44 साल वाले को भी शामिल कर लिया गया है। लखनऊ में अभी अस्पताल में इंजेक्शन केवल रीजेंसी अस्पताल में लग रहा था। निजी अस्पतालों में अब इंजेक्शन पहले की तुलना में 5 गुना ज्यादा महंगा पड़ेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए बनाई जा रही नींव की पहली बार तस्वीर सामने आई है। नींव की 6 लेयर तैयार हो चुकी है। कुल 44 लेयर बनाई जानी है। ताउते और यास तूफान के कारण हुई बारिश के चलते पिछले कुछ दिनों से काम बंद था, जो सोमवार से फिर शुरू हो गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय सोमवार को कामकाज देखने के लिए मंदिर परिसर पहुंचे। उन्होंने बताया कि ये काम अगले अगस्त महीने तक पूरा होगा। ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार अलापन बनर्जी को लेकर केंद्र और बंगाल सरकार का विवाद अभी थमा नहीं है। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को झूठा करार दे दिया। उन्होंने कहा कि यास तूफान से हुए नुकसान के रिव्यू के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में बैठक की। इस बैठक में ममता नहीं पहुंची। बैठक से गायब होने की जो वजह उन्होंने बताई वो झूठी है। देश में 12वीं के बोर्ड परीक्षा की तारीखों के ऐलान से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को एम्स में भर्ती कराया गया। पोस्ट कोविड की समस्या की वजह से उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें यहां भर्ती कराना पड़ा। 21 अप्रैल को वो कोरोना की चपेट में आए थे। इसके बाद 5-6 मई के दौरान उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। एम्स अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें हाईकोर्ट ने लोगों द्वारा इंपोर्ट किए जा रहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर
जीएसटी लगाने को असंवैधानिक करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक केंद्र की दलीलें सुनने के बाद लगाई। केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर टैक्स में छूट गरीबों और जरूरतमंदों को ध्यान में रखकर दी गई थी। लोग जो कंसंट्रेटर मंगवा रहे हैं उसके लिए छूट नहीं थी। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह ने सुनवाई की। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बाद अब दिल्ली में भी शराब की होम डिलीवरी की जा सकेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को यह फैसला लिया। नए आबकारी नियमों के मुताबिक L30 लाइसेंस धारक ही शराब की होम डिलीवरी कर सकेंगे। दरअसल दिल्ली में इस बार लॉकडाउन लगने से पहले शराब की दुकानों पर लंबी कतारें देखी गई थी। इसके बाद कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज ने सरकार से शराब की होम डिलीवरी की मांग की थी। कनाडा के एक पुराने बोर्डिंग स्कूल के कैंपस में दफन 215 बच्चों के शवों के अवशेष बरामद किए गए हैं। इनमें से कुछ बच्चे 3 साल से भी कम उम्र के थे। हाल ही में इन्हें रडार मशीन की मदद से तलाशा गया। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इसे इतिहास की शर्मनाक यादों में से एक बताया। उन्होंने इस पर ठोस कार्रवाई का वादा भी किया। दशकों पुराने एक बोर्डिंग स्कूल के परिसर में 215 आदिवासी समुदाय के बच्चों की कब्र मिली है। इनमें से 3 साल के मासूम बच्चे के शवों के अवशेष भी हैं। इस पर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि इसने मेरा दिल तोड़ दिया। ये हमारे इतिहास की शर्मनाक यादों में से एक है। इस खबर से प्रभावित सभी लोगों के बारे में सोच रहा हूं। हम आपके साथ हैं। इस मसले पर ठोस कार्रवाई करेंगे। ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। देखते रहिए सारा सच।